ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी विद्यालयों को अपने विद्यालय में जो आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना है उसकी सूची अपलोड करनी है। और इस सूची के संबंध में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी के द्वारा 23 अप्रैल 2025 को यह लेटर जारी किया गया था, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसमें जो है सारे विद्यालयों का जो डाटा जो सूची अपलोड करनी है उसमें 4 दीवारी अतिरिक्त वर्ग कक्ष, शौचालय, किचन स्टोर, पेयजल सुविधा, बोरिंग, मोटर पंप, वाटर टैंक, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड, प्रयोगशाला, आईसीटी लैब, स्मार्ट वर्ग और पुस्तकालय के लिए कमरा, पिंक रूम, बालिका का कॉमन रूम और उपस्कर, बेंच, डेस्क इत्यादि के लिए डाटा को अपलोड करना है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप लोग अपने विद्यालय का ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ये जो डाटा, ये जो सूची आपसे मांगा जा रहा है उसे कैसे अपडेट करेंगे। और ये अपडेट करना अनिवार्य है और इसके लिए मात्र 3 दिनों का समय दिया गया है कि 2 दिनों के अंदर आपको ये पूरा अपडेट कर देना है। चूंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने 3 दिन का दिया, लेकिन आपके पास 2 दिनों का ही समय अब बचा हुआ है आज के बाद। तो यहाँ आप देखेंगे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता जोड़े का ऑप्शन यहाँ पे चालू कर दिया गया है। और ये किस तरह से फिल करनी है, आप लोग यहाँ कैसे पहुंचेंगे, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TRT इन हिंदी यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम आपको ई शिक्षा कोर्स बिहार का जो वेबसाइट पोर्टल है इसे विजिट करनी है। विजिट करने के बाद आपको सिलेक्ट यूजर टाइप में स्कूल को सिलेक्ट करना है। यूडाइस कोड, पासवर्ड और मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करके साइन इन कर लेना है। लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पे आपको स्कूल वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप एक ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब जो यहाँ पर आपको ऐड या जोड़े का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब बारीकी से मेरी बातों को समझिए और जानिए कि किस तरह से आपको यह फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने में गलती ना करें। सबसे पहला जो सवाल आपसे पूछा जाता है, कहता है कि क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर आपका विद्यालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, जहां की बाढ़ का पानी आपके विद्यालय में अगर आ जाता है तो आप इसे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप इसे नहीं करेंगे। अब कहता है बाउंड्री वॉल, 4 दीवारी, तो यहाँ पर लेंथ पूछता है फीट में, ठीक है। एग्जिस्टिंग लेंथ पूछ रहा है फीट में। और यहाँ पर राइजिंग अप कितना आपको ऊंचा करना है दीवार को, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वो यहाँ पे कितना फीट ऊपर करना है उसे यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ कहता है न्यू रिक्वायर्ड लेंथ इन फीट में, आपको और अगर 4 दीवारी को घेरने की आवश्यकता है विद्यालय में तो कितने फीट की आवश्यकता है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये दर्ज करने के बाद यहाँ 3 नंबर में कहता है ACR अतिरिक्त वर्ग कक्ष। तो सबसे पहले कहता है टोटल एग्जिस्टिंग, यानी कि अभी विद्यालय में आपका टोटल कितना रूम है आप वो रूम दर्ज करेंगे। ऑन गोइंग या अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो रूम बनने वाला है या कंस्ट्रक्शन में चल रहा है अभी, उसकी क्या संख्या है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। जो अगला ऑप्शन है यहाँ कहता है फॉर डेमोलिशन, यानी कि आपका जो विद्यालय है मतलब कमरा अगर विद्यालय में टूट चुका है तो उसकी भी संख्या आपको दर्ज करनी है। अब रेनोवेशन कहता है जो विद्यालय जो कि मरम्मत करने योग्य है वैसा कितना कमरा है आप उसकी संख्या दर्ज करनी है। और न्यू रिक्वायरमेंट में पूछता है कि अगर आपके पास विद्यालय में कमरे की कमी है तो कितने और नए कमरे की आवश्यकता है, वो आवश्यकता आप कमरे की यहाँ पे दर्ज करेंगे। दर्ज करने के उपरांत यहाँ पे कहता है लैंड अवेलेबल, अगर जमीन अवेलेबल है कमरों के लिए तो आप इसे यस करेंगे, अगर जमीन नहीं अवेलेबल है तो आप इसे नो कर देंगे। जैसे ही आप इसे नो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ओवर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग में आप अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर फर्स्ट फ्लोर है आप उसे फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, ये हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा कि एक ही फ्लोर का है तो मैंने फर्स्ट फ्लोर को सिलेक्ट किया। जिनका सेकंड फ्लोर का होगा 2 मंजिला मकान होगा वो सेकंड फ्लोर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला कहता है 4 नंबर में टॉयलेट। तो टोटल एग्जिस्टिंग टॉयलेट आपके विद्यालय में कितना शौचालय है आप उस शौचालय की संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कहता है ऑन गोइंग या अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर शौचालय आपका 2 के अलावा अन्य बना हुआ है और वो कंस्ट्रक्शन में अभी चल रहा है तो वो आप संख्या दर्ज करेंगे। या ऐसा शौचालय जो टूट चुका है मरम्मत करने योग्य है उसकी संख्या आप डालेंगे। ये यहाँ पे कहता है अगर रिपेयर के लायक कोई शौचालय आपका है जिसमें रिपेयर की आवश्यकता है तो वो संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपको शौचालय की आवश्यकता है विद्यालय में और तो आप उस शौचालय की संख्या यहाँ पे दर्ज कर देंगे। और शौचालय बनाने के लिए अगर जमीन अवेलेबल है तो आप उसे यस या नो में देंगे। जैसे मेरे विद्यालय में जमीन है शौचालय के लिए तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया।
अब कहता है किचन, ठीक है, टोटल किचन कितना है आपके विद्यालय में, किचन रूम है या नहीं है, आप उसकी संख्या दर्ज करेंगे। ऑन गोइंग या अंडर कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, वही बात है, आपका विद्यालय में अगर किचन में मरम्मत की आवश्यकता है तो वो डालेंगे, या रिपेयर की आवश्यकता है तो वो संख्या डालेंगे। अगर आपका किचन बना हुआ है लेकिन टूट चुका है तो उसकी संख्या डालनी है, और अगर आपको किचन की आवश्यकता है, किचन रूम बनाने की आवश्यकता है तो वो आपको डालनी है। अब यहाँ पे किचन रूम बनाने के लिए आपके पास जमीन है या नहीं है, आप उसे यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये दर्ज करने के बाद यहाँ कहता है पंप विथ वाटर टैंक, पानी की टंकी के साथ जो पंप विद्यालय में होता है उसके बारे में पूछ रहा है। एग्जिस्टिंग बोरिंग या पंप पूछ रहा है, आपके विद्यालय में अगर बोरिंग या पंप है तो आप उसकी संख्या डालेंगे, नहीं है तो आप 0 रहने देंगे। अब कहता है ऑन गोइंग बोरिंग पंप इंस्टॉलेशन स्कीम, यानी कि अगर आपके बोरिंग पंप के लिए अभी आपके विद्यालय में आ चुका है, उसका काम चल रहा है तो उसकी संख्या डालनी है। अब यहाँ पे फेल्ड बोरिंग या पंप पूछ रहा है कि विद्यालय में बोरिंग पंप है परंतु खराब है, मरम्मत की उसमें आवश्यकता है तो उसकी संख्या आपको यहाँ डालनी है। अब यहाँ पे कहता है न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ बोरिंग पंप, अगर आपके विद्यालय में बोरिंग पंप नहीं है या खराब हो चुका है तो नए की अगर आपको विद्यालय में रिक्वायरमेंट है तो आप उसकी संख्या डालेंगे। अब टोटल एग्जिस्टिंग वाटर टैंक पूछ रहा है, पानी का जो टंकी होता है विद्यालय में अगर वो है तो उसकी संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वो डालना है कि ऑन गोइंग वाटर टैंक है, यानी कि उस वाटर टैंक का काम चल रहा है, या रिपेयरेबल के लाइक है, यानी कि आपका वाटर टैंक जो है वो खराब हो चुका है, वो रिपेयर हो सकता है तो उसकी संख्या डालेंगे, या आपको वाटर टैंक की आवश्यकता है तो आप उसकी संख्या यहाँ लास्ट में डालेंगे। 7 नंबर में कहता है आईसीटी लैब रूम, अगर आपके विद्यालय में आईसीटी लैब रूम है 6 to 8 के लिए तो आप उसकी संख्या डालेंगे। जैसे हमारे केस में हमारे विद्यालय में नहीं है तो हमने इसे 0 कर दिया। अगर आपके विद्यालय में यहाँ पे अगर ये एग्जिस्टिंग 0 हो गया तो ये सारी चीजें 0 हो जाएगी, सिर्फ न्यू रिक्वायरमेंट जो पूछ रहा है यहाँ पे आप 1 दर्ज कर देंगे कि आपको एक आईसीटी प्रयोगशाला की आवश्यकता है। अब इसके लिए जमीन है तो जमीन अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ओवर बिल्डिंग पूछेगा तो अब इसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है स्मार्ट क्लास 6 to 8 के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए अगर आपके पास एग्जिस्टिंग करता है विद्यालय में तो आप उसकी संख्या डालेंगे, अगर नहीं है आपके पास स्मार्ट क्लास तो ये 0 रहेगा। न्यू रिक्वायरमेंट में आप स्मार्ट क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आप 1 डाल देंगे। जमीन है तो यस करना है, नहीं है तो आप इसे नो करके यहाँ पे वही फर्स्ट सेकंड फ्लोर को आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है स्टाफ कक्ष, अगर आपके विद्यालय में जो स्टाफ है, जो शिक्षक है, उनके लिए अगर स्पेशल कमरा है विद्यालय में अवेलेबल तो आप उसकी संख्या डालेंगे, नहीं है तो आप उसे 0 रहने देंगे, और कितनी रिक्वायरमेंट है आप उसे यहाँ पर डाल देंगे। उसके लिए भी जमीन है या नहीं है, यस या नो में आप सिलेक्ट कर लेंगे। यस करेंगे तो ये आगे आपको कंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। यस करने के बाद सिर्फ यहाँ पे कहता है ऑन ग्राउंड फ्लोर, आप ग्राउंड फ्लोर पर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आप इसे अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं चाहते तो इसे नो कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपरी मंजिल पे बनाया जाएगा। तो हमारे स्कूल में जमीन ही नहीं है तो हम इसे नो कर देंगे, तो कंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग पूछ रहा है तो हम इसे फर्स्ट फ्लोर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है 10 नंबर में पिंक रूम, गर्ल का जो कॉमन रूम होता है, बालिकाओं का समान कक्ष होता है, कमरा, ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो टोटल एग्जिस्टिंग अगर विद्यालय में है उपलब्ध तो आप इसे संख्या में यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो ये सारी चीजें 0 रह जाएगी। न्यू रिक्वायरमेंट में आप यहाँ पर 1 डाल सकते हैं। आप पुस्तकालय कक्ष, लाइब्रेरी रूम आपके विद्यालय में है तो ठीक है, अगर है तो उसकी संख्या एग्जिस्टिंग में डालेंगे। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है लेकिन रिपेयरेबल है, यानी उसमें ठीक ठाक हो सकता है, मरम्मत हो सकता है, तो उसकी संख्या यहाँ डालेंगे। लेकिन अगर नहीं है, आपको चाहिए, तो आप उसे 1 यहाँ पे करके उसे यहाँ पे लेन अवेलेबल है या नहीं है आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर में बेंच कम डेस्क, बेंच डेस्क के बारे में पूछता है। एग्जिस्टिंग में आपके विद्यालय में जितने भी बेंच डेस्क की संख्या है वो लिख देंगे। अब ब्रोकन में अगर कोई संख्या है, ठीक है ना, अगर बेंच डेस्क आपका टूटा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है तो उसकी संख्या आप डालेंगे। और यहाँ एक चीज का ख्याल रखेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है जूनियर क्लास बेंच, यानी कि 1 से लेके 3 तक में कितना बेंच डेस्क है, आप उसकी संख्या यहाँ पे डालेंगे। अब न्यू रिक्वायरमेंट अगर है तो वो संख्या डालेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे कहता है 4 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए कितने बेंच डेस्क आपके विद्यालय में उपलब्ध है, उसकी संख्या आप इधर डालेंगे यहाँ पे। और उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। अब कहता है कि बिजली का कार्ड,
अब यहाँ पे देखिए कहता है बिजली रहित कक्षाओं और अन्य कमरों जैसे कि कक्षा कक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला आदि की संख्या। विद्यालय में जो आपका क्लासरूम वगैरह है, किस क्लासरूम में या किस कक्षा कक्ष में या प्रयोगशाला में जहाँ की बिजली नहीं हो उसकी संख्या आपको डालनी है। इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो हमारे यहाँ सब जगह बिजली है तो हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे कि 0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कहता है सेव एज ड्राफ्ट, ठीक है। या तो आप आपने जो भी सारा डाटा फिल किया उसे सेव करके रख सकते हैं। अगर आपके सभी डाटा सही है तो सबमिट या जमा करे पर आप क्लिक करेंगे। कहेगा डू यू वांट टू सबमिट, आप इस पर यस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म डाटा सेव सक्सेसफुली, आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए व्यू को सिलेक्ट रखना है। अब देखिए यहाँ पे व्यू को सिलेक्ट रखना है, किसी भी चीज को यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए अभी जो हमने फॉर्म भरा ये फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे ये देखिए सबमिटेड है। अगर आप इसमें किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आई के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। अब इसे प्रिंट करने के लिए आप यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये एज ए PDF आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखिए सेव होना इसका तैयार हो चुका है। हम सेव पर क्लिक करके हमने जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अपडेट किया है उसकी PDF फाइल को फोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।